शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों अनुभव की गई, ये तो अब हर किसी की समझ में आ गया होगा। इतने प्रशिक्षण प्राप्त हुए, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई, निष्ठा का प्रशिक्षण हुआ, पुस्तिकाएं पढ़ने के लिए कहा गया, वेबिनार भी आयोजित हुए, तो इसकी अवधारणा और आवश्यकता स्पष्ट हुई होगी। परंतु यदि किसी प्रकार की अवधारणा स्पष्ट होने में अभी भी शंका है, क्या है, तो आप इस वीडियो को देखिए, हम इसमें इसको बताएंगे। तो देखिए, ये हर कोई जानता है कि प्राथमिक विद्यालय के वातावरण का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक शिक्षिकाएं अपने कार्य एवं आचरण के माध्यम से विद्यार्थियों में अनेक आदतों जैसे अनुशासित रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का आदर सम्मान करना और एक दूसरे में सहयोग की भावना को विकसित करते हैं। यही गुण कालांतर में बच्चों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन और संस्कारों के रूप में परिलक्षित होता है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो पाते हैं कि निम्नलिखित अवयव उभर कर आते हैं। किन चीज़ों की आवश्यकता है विद्यालय में जिनके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास अच्छे ढंग से होगा, तो इसके लिए देखिए, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की इस महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में देखिए, पहला है विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा होना। इसी के लिए बाला की बात कही गई। विद्यालय में बाला मतलब बिल्डिंग एज ए लर्निंग ऐप। और फिर इसके बाद है विद्यालय स्वयं में एक सीखने सिखाने की चीज़ होनी चाहिए, देख कर ही बच्चे कुछ सीखें उसको। तो विद्यालय भवन का अत्यंत आकर्षक और साफ सुथरा होना चाहिए। उसकी बाउंड्री वाल का राष्ट्रीय प्रतीकों, रोचक खेलों, पशु पक्षियों के रंगीन चित्रों से सुसज्जित हो। भवन की दीवारें, खंभे, फर्श, बरामदों पर महापुरुषों के चित्र लगे हों, आदर्श वाक्य, सूक्तियाँ, कोटेशन इत्यादि लगे हों। और कक्षा कक्ष में समय सारणी, चार्ट्स, मॉडल्स, लर्निंग आउटकम के चार्ट्स, सूत्र, गणित विज्ञान के सूत्रों का भली प्रकार से प्रदर्शन किया जाए। विद्यालय प्रांगण में पेड़ पौधे, वाटिका, फुलवारी, सुसज्जित सक्रिय पुस्तकालय, खेल का मैदान, खेल सामग्री आदि हो। प्रार्थना स्थल पर प्रतिदिन योग, व्यायाम, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि आयोजित हों। कक्षाओं में शिक्षकों के द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन से शिक्षण किया जाना। कक्षाओं में बच्चों द्वारा सहज भाव से आनंदपूर्वक सीखने में संलग्न रहना। शिक्षकों द्वारा बच्चों के कार्यों का निरंतर आकलन करते हुए सकारात्मक फीडबैक देना। इस प्रकार कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिससे विद्यार्थियों को न केवल शिक्षकों के द्वारा बल्कि कक्षाओं और विद्यालय परिवेश के द्वारा भी सीखने को मिले। और वस्तुतः शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का आशय एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है। इसके द्वारा आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम्स, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में बताया गया है, जिससे दैनिक कक्षा जीवन के नियोजन और क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आप शिक्षण संग्रह का उपयोग कैसे करें, इसके लिए देखिए, तो इसमें बहुत से उदाहरण दिए गए हैं कि नई शिक्षण योजनाओं का उपयोग करें, बनाएं। और शिक्षण योजनाएं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे भी, आप वहां पर देख सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। संग्रह में शामिल भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक शैक्षिक खेल और गतिविधियाँ दी गई हैं। संग्रह में कक्षावार, विषयवार, लर्निंग आउटकम और आकलन की विधियों का दिया गया उदाहरण। जैसे इस समय आकलन प्रपत्र बनाए जा रहे हैं,
तो इसके बारे में आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में देख सकते हैं। विद्यालय भवन एवं परिवेश को आकर्षक और सीखने के सहायक के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है शिक्षण संग्रह, इस बारे में आपको अच्छे से बताता है। शैक्षिक नवाचार बताए गए हैं और स्कूल के प्रधानाध्यापकों के लिए विद्यालय नेतृत्व संबंधी जानकारी दी गई है, जिनका उपयोग कर प्रधानाध्यापक विद्यालय विकास की योजना बनाकर शैक्षिक वातावरण का सृजन कर सकते हैं। और अनुकरणीय कार्यों के केस स्टडीज़ भी दी गई हैं, जिनको पढ़कर हम भौतिक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विकास हेतु उपयोगी जानकारियाँ, वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण दिया गया। शिक्षण संग्रह प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में बताया गया है। सभी बच्चे सहज रूप से सीखें, उन्हें सीखने में आनंद का अनुभव हो। पाठशाला में आकर्षक और संसाधन समृद्ध वातावरण हो जो बच्चों को सीखने और व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो। शिक्षकों के पास कक्षा कक्ष शिक्षण संबंधी जानकारी उपकरण हो, इनका उपयोग दैनिक शिक्षण कार्य में हो सके। शिक्षक बच्चों समुदाय के मध्य आपसी तालमेल हो। और इस प्रकार इनके साथ ही शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की आवश्यकता का अनुभव किया गया और उसको बनाया गया। ये बहुत ही उपयोगी है।